क्या आपको मालूम है एनिमल मूवी हमें कहीं ना कहीं शायद बॉलीवुड की डार्क रियलिटी दिखाती है। कौन सी है वो डार्क रियलिटी? वेल, मूवी के अंदर जैसे फादर एंड सन का रिलेशनशिप दिखाया गया था ना, वैसे ही रिलेशनशिप फादर एंड सन वाले बॉलीवुड में रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। सब कुछ समझ जाओगे जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल भी होने वाली है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एनिमल मूवी क्या सिर्फ एक वॉयलेंट एक्शन मूवी थी या फिर बॉलीवुड के पावरफुल सेलिब्रिटी फादर्स और इमोशनली डैमेज्ड सन्स का हिडन मिरर? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक सन जो बस अपने पापा का अटेंशन चाहता है और दूसरी तरफ एक ऐसा फादर है जो सक्सेस, अपनी इमेज और पावर में इतना ज्यादा बिजी है कि एक्सप्रेस अपने आप को कर ही नहीं पाता। और फिर वही सन वैलिडेशन के ऑब्सेशन में एक मॉन्स्टर बन जाता है। क्या ये सब कुछ आपको फिक्शनल साउंड कर रहा है? वेल, मे भी कर रहा होगा कुछ लोगों को। एनिमल मूवी की ये स्टोरी है, बट भाई साहब थोड़ा इस टॉपिक में डीप जाओगे ना तो कहानी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी में भी कुछ डायनामिक्स एग्जिस्ट करते हैं। आई मीन रणबीर कपूर खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एनिमल मूवी के दौरान उनको पर्सनल कनेक्शन फील हुआ था ड्यू टू उनका जो इमोशनल डिस्टेंस रहा अपने रियल लाइफ फादर के साथ। सबसे पहले चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है रणविजय का कोर प्रॉब्लम क्या था? वायलेंस, एंगर, ईगो? नहीं भाई साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रणविजय का था इमोशनल अटेंशन स्टार्वेशन। पापा, I've always wanted to spend time with you. That's all I want in my life. मूवी के अंदर रणविजय लिटरली अपनी पूरी आइडेंटिटी अपने फादर के अराउंड बिल्ड करता है। उसका हीरो, उसका गॉड, उसके जीने का पर्पस लिटरली बलबीर सिंह है। और जब इमोशनली अनअवेलेबल फादर अटेंशन नहीं देता तो सन भाई साहब कांड करता है। और यहीं से कहानी थोड़ी स्कैरी होती है, थोड़े रियल लाइफ के पैरेलल्स ड्रॉ होते हैं। सबसे ऑब्वियस रिलेशन तो ऋषि कपूर एंड रणबीर कपूर का ही है यार। बहुत से इंटरव्यूज में उन्होंने खुलकर बताया है कि इमोशनल डिस्टेंस था दोनों के बीच में। Even like to express his love to me, he never could like hold my hand. He could hug me, but his hug had a, it wasn't a hug. रणबीर कपूर ने इतना तक कहा है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट, वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट यही है कि वो क्लोज फ्रेंड्स कभी बन ही नहीं पाए अपने पापा के साथ। अब एनिमल को उस लेंस से देखकर देखो भाई साहब, आपको रणविजय दिखेगा या फिर रणबीर कपूर दिखेंगे? आई मीन ऑफ कोर्स ऋषि कपूर एंड रणबीर कपूर के बीच में प्यार था, बॉन्डिंग थी, लेकिन वो गैप, इमोशनल गैप हमेशा से था। आप जस्ट ये क्लिप भी देखो। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। बाप बेटा साथ भी नहीं रहते थे। ऋषि कपूर ने भी बहुत बार कहा कि उन दोनों का रिलेशनशिप एक ग्लास वॉल की तरह था। दोनों देख तो पाते थे एक दूसरे को, लेकिन वो कनेक्शन फील नहीं हो पाता था। ऋषि कपूर का ऐसा मानना था कि यार फादर एंड सन फ्रेंड्स नहीं हो सकते। आई मीन उनकी टिपिकल अपब्रिंगिंग रही थी उनके फादर से, जो कि उन्होंने पास ऑन करी रणबीर कपूर को, एक स्ट्रिक्ट फादर वाली। रणविजय का कैरेक्टर लिटरली पूरी मूवी के अंदर जस्ट एक्नॉलेजमेंट को यार चेज कर रहा होता है कि एक बार उसका बाप उसको कह दे कि हाँ मुझे तू चाहिए, हाँ मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ। अब मैं एक बहुत ही ज्यादा डार्क लाइन बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइन बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आउटसाइडर्स स्ट्रगल करते हैं बॉलीवुड में एंटर करने के लिए, और इनसाइडर्स या फिर कहूँ स्टार किड्स स्ट्रगल करते हैं अपने सरनेम से एस्केप करने के लिए। एवरी इंटरव्यू, एवरी परफॉर्मेंस, एवरी फ्लॉप, एवरी सक्सेस, हर चीज जज की जाती है। आप जस्ट अभिषेक बच्चन को ही देखो, नो मैटर व्हाट ही डज, मतलब बिंदास से बिंदास परफॉर्मेंस भी दे देंगे या फिर बेकार से बेकार भी दे देंगे, उनको हमेशा बिग बी से कंपेयर ही किया जाएगा। ऑडियंस उनको फ्रेम ऐसे ही करती है बिग बी का बेटा। अभिषेक बच्चन अपनी आइडेंटिटी अब तक खुद नहीं बना पाए हैं। जस्ट इमेजिन कर देखो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर। यू आर रिच, यू आर फेमस, यू आर प्रिविलेज्ड, येट इमोशनली कॉन्स्टेंटली प्रूफ करते रहना, मतलब ट्राई करते रहना कि भाई इंडिविजुअली भी मैं मैटर करता हूँ, मैं अभिषेक बच्चन हूँ, मैं बिग बी का बेटा जरूर हूँ, लेकिन मेरी पहचान अभिषेक बच्चन है, बिग बी का जस्ट बेटा नहीं। अब ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन एक लविंग रिलेशनशिप शेयर करते हैं यार, फादर एंड सन का, पब्लिकली। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि बॉलीवुड की फैमिलीज टॉक्सिक है, नहीं। पॉइंट जस्ट इतना है, जो इमोशनल प्रेशर, जो एक्सपेक्टेशंस, जो आइडेंटिटी क्राइसिस एनिमल मूवी के अंदर दिखाई गई है, वो लिटरली बहुत ज्यादा कॉमन चीज है सेलिब्रिटी फैमिलीज में, स्पेशली फादर सन डायनामिक्स। क्योंकि यार बॉलीवुड के जो लेजेंडरी पावरफुल फादर्स हैं ना, वो अनइंटेंशनली ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट कर चुके हैं ऑडियंस के दिमाग में कि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी उनकी नेक्स्ट जो लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है उनका बेटा, उससे सुप्रीम लेवल की है।
कि बाप ने दी इतनी सुपर हिट्स और बेटा यार एक्टिंग भी नहीं करनी आती बेटे को, जो कि बहुत सारे केसेस में ट्रू भी है यार। आई मीन बहुत सारे नेपो किड्स ऐसे हैं जिनको एक्टिंग लिटरली नहीं आती एंड उनको प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं, बट दिस इज नेपोटिज्म, ये हर फील्ड में होता है यार। लेकिन डार्क साइड भी नेपोटिज्म की यही है यार कि एवरी टाइम यू विल बी जज्ड, यू विल बी कंपेयर्ड विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर रिलेटिव्स, जो कि आउटसाइडर्स के केस में इतना नहीं होता। हाँ, उनको मूवीज ही मिलना बंद हो जाती हैं। मूवी इंडस्ट्री से अगर हट भी जाएं, हम क्रिकेट की तरफ भी जाएं, तो अर्जुन तेंदुलकर अभी तक अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं यार। क्योंकि ही इज द सन ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन अगर ऐसा होता ही ना तो हम कभी उन्हें जज भी ना करते, कभी कंपेयर भी ना करते, कभी मीम्स भी ना बनते। मे बी उनके सर पर वो प्रेशर ना होता, मे बी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते, मे बी वो ज्यादा बढ़िया खिलाड़ी बन पाते। सेम गोज फॉर रियल बॉलीवुड सन एंड डैड डायनामिक्स। थिंक अबाउट रणविजय केयरफुली। उसके पास पैसा है, पावर है, फैमिली है, बट इमोशनली वो एक बच्चे की तरह बिहेव करता है यार। एंड बॉलीवुड के स्टार किड्स भी लिटरली ऐसे ही एनवायरनमेंट में ग्रो अप होते हैं यार। एंड बहुत ही लाजमी सी बात है यार, जब एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है, बिजी होती है, स्केड्यूल्स होते हैं, रात रात तक शिफ्ट रहती है, मूवी शूट करनी होती है, एक डेडलाइन होती है, ना हो तो प्रोडक्शन का बजट बढ़ जाता है। जब ये सारे सिनेरियोस होते हैं तो अटेंशन स्टार्वेशन आएगा ही आएगा। बहुत से स्टार्स ने एडमिट किया है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। आमिर खान ने पब्लिकली इतनी बार बोला है कि वो अपनी फैमिली को टाइम जितना देना चाहते थे वो कभी दे ही नहीं पाए। रणविजय थ्रू आउट द मूवी यही कहता रहता है, पापा मैं आपके लिए पूरी दुनिया जला दूंगा। लिटरली वो हर काम अपने पापा के लिए करता है और हम इस चीज को कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं क्या? नहीं, ये एक इनसिक्योरिटी है जो कि मैस्कुलिनिटी के पीछे हाइड हो रही होती है। एंड हमारी इंडियन सोसाइटी के बीच में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली फादर एंड सन के रिलेशनशिप में। प्यार होता है, 100% होता है, सेक्रीफाइस भी 100% होता है, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो। स्ट्रॉन्ग बनो, मर्द नहीं रोते, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जब सालों तक ये इमोशंस सप्रेस होकर रह जाते हैं तब वो एंगर बन जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक रणविजय। रणविजय जस्ट एक इमोशनल हर्ट बंदा है जो अल्फा होने का नाटक कर रहा है। मूवी का एक्शन अच्छा था, बहुत से लोग मूवी का एक्शन देखने भी गए होंगे, बट आई एम 100% श्योर बहुत से लोग उस मूवी से कनेक्ट उस लेवल तक इसीलिए कर पाए क्योंकि बहुत सारे इंडियन सन्स ये एडमिट नहीं करेंगे लेकिन मानेंगे जरूर कि इंटरनली हमने भी यार वो वैलिडेशन चेज की होती है, स्पेशली अपने फादर से, कि हाँ भाई मैं भी प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया है। आई नो मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मे बी बहुत से लोगों को अच्छी भी नहीं लगी होगी, समझ भी नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं बाहर निकालना चाह रहा था। और आप में से कोई भी अगर हल्का सा भी कनेक्शन फील कर पाया हो मेरी बातों से, कुछ भी सेंस लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड देन टैप हियर अगर ज़बरदस्त वीडियो देखना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो क्या होता अगर भल्लाल देव ने देवसेना के साथ शादी कर ली होती, यस बाहुबली की व्हाट इफ टाइमलाइन, जस्ट टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।